पंडित जी बताएंगे आर्यवर्धन की माँ को बहुत बड़ा राज। अनु हुआ अनु की सच्चाई आएंगी आर्यवर्धन की माँ के सामने कि भाई अनु जब इस घर में बहू बनकर आएगी तब आर्यवर्धन की जिंदगी बचेगी, वरना अब जिंदगी में बहुत बड़ा यहाँ पर साया, बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है आर्यवर्धन के ऊपर। आपको बता दें, सीरियल तुमसे तुम तक में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां पे राज पंडित यानी कि जो यहाँ पर राजगुरु हैं, वह आने वाले हैं भाई यहाँ पे अनूप के लिए यहाँ पर रिश्ता लेकर आर्यवर्धन की ओर से। क्योंकि अब आर्यवर्धन के घर उनके यहाँ पर परिवार के गुरुदेव आते हैं। तब वो अनु आर्यवर्धन की माँ से कहते हैं कि अनु ही इस घर की बहू बनने लायक है। अगर उसे इस घर की बहू नहीं बनाया तो तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और भाई ये सब सुनकर आर्यवर्धन की माँ जो है हैरान हो जाती है और वो कहती है कि पंडित जी आप मेरी तरफ से रिश्ता लेकर जाइए उस लड़की के लिए जिसकी कुंडली मेरे बेटे की कुंडली को बचा सके। यानी कि अब यहाँ पर आर्यवर्धन की जिंदगी अनु के हाथ में है। ऐसा जानती है जब आर्यवर्धन की माँ, तो वह अनु के यहाँ पंडित जी के साथ रिश्ता लेकर पहुंचने वाली है। और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं पुष्पा जी, ये तो इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड में देखना। आपको हम बता दें कि भाई सीरियल तुमसे तुम तक में अब बहुत जल्द यहाँ पे परिवार के जो गुरुदेव हैं वह आने वाले हैं। भाई उनके परिवार में आर्यवर्धन के और आर्यवर्धन की माँ से कहने वाले हैं कि मैंने आर्यवर्धन की कुंडली देखी है और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। आर्यवर्धन की जिंदगी में बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, बहुत ही खराब दशा आने वाली है और इस दशा से बचाने के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसके ग्रह दशा यहाँ पर इस चीज के अनुकूल हो और वह तुम्हारे बेटे की जिंदगी को बचा सके। अब भाई यहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि जब इसकी शादी कर दोगी तो जितनी भी विपदा और जितनी भी मुसीबत होगी वो आर्यवर्धन के ऊपर ना के बल्कि उसकी अर्धांगिनी उसकी पत्नी के ऊपर आ जाएगी। और पंडित जी की यह बात सुनकर वो कहती है, पंडित जी मैं ऐसी लड़की ढूंढकर कहाँ से लाऊंगी, आप ही कुछ मुझे सरल रास्ता दिखाइए। अब भाई आर्यवर्धन की माँ से पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास कल 3 कुंडलियां आई थी, जिसमें से एक अनु नाम की लड़की की कुंडली थी, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि अगर उसकी शादी आर्यवर्धन के साथ हो जाए तो हमारे आर्यवर्धन की जिंदगी बच जाएगी। अब भाई आर्यवर्धन की जिंदगी को बचाने के लिए वह कहती है कि मैं अनु के घर जाऊंगी और उसके माता पिता से अनु का हाथ मांगूंगी मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है। भाई अब यहाँ पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे हाथ मांगने के लिए अनु का जाने वाली है आर्यवर्धन की माँ अनु के घर और अनु के माता पिता से अनु का हाथ मांगेंगी। लेकिन ये शादी होगी या फिर नहीं, यह सब है अनु के माता पिता के हाथों में, क्योंकि अगर वह हाँ करेंगी तभी अनु की शादी की बात आगे बढ़ेगी। आपको हम बताते चलें कि अब यही ट्रैक वो होने वाला है जिसमें शादी होगी भाई अनु की आर्यवर्धन के साथ। साथ पंडित जब फोटो दिखाएंगे अनु की आर्यवर्धन की माँ को तो उसे पसंद भी आ जाएगी। और जब बाद में ये पता चलेगा कि ये वही अनु है जो कि आर्यवर्धन की ख्वाबों ख्यालों में रहती है, उसके ऑफिस में ही काम करती है, तब तो ये शादी तय ही हो जाएगी। और इस शादी के लिए भाई अनु भी हाँ कर देने वाली है आर्यवर्धन की माँ से। अब उसके माता पिता भी कुछ नहीं कहेंगे और शादी के लिए अनु से कहेंगे, अगर तुम्हें शादी पसंद तो मैं भी तुम्हारी शादी आर्यवर्धन के साथ करने के लिए तैयार हूं। अब भाई अनु की माँ के सामने अनु कह देगी, हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूं, और आर्यवर्धन की माँ भी खुश हो जाएंगी। वहीं अब यहाँ पर अनु और वर्धन की शादी होगी। लेकिन शादी के बाद कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन पंडित जी के यहाँ पर आने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत ज्यादा हैं, और पंडित जी का आना यानी कि शादी होना ही